Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel Litling with Aruj Fatma. Today the topic of our video is literary periods. Yes, Old English to Renaissance. आज हम जानेंगे कि English language की history क्या है. So let's start the video. First of all, we have the introduction to literary periods. The evolution of English literature is not easy. ये centuries लगी थी. ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने स्टार्ट किया, किसने की. हमारे पास जिस तरह इस्लामिक हिस्ट्री होती है, जैसे हमारे पास मुग़ल हिस्ट्री होती है, हमारे पास डिफरेंट पीरियड्स की हिस्ट्री होती है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की भी हिस्ट्री है. एंड दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश. एंग्लो सेक्सन जिसे कहा जाता है, दैट इज़ 450 सेंचुरी से 1066 सेंचुरी तक. फिर आता है हमारे पास मिडिल इंग्लिश पीरियड, दैट वाज 1066 से 1500 सेंचुरी. एंड देन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, द रेनेसांस, जो 1500 से लेके 1660 सेंचुरी तक था. हर पीरियड की डेट हो सकता है डिफरेंट हो, क्योंकि विकीपीडिया हमें कुछ और कहता है, गूगल हमें कुछ और कहता है, तो हमारे पास कोई अथॉरिटाइज सोर्स नहीं है. बट अब हम बात करते हैं कि इनके स्टाइल की. लिटरेरी स्टाइल डिफरेंट है, थीम्स डिफरेंट है, इनके कैरेक्टरिस्टिक और इवन इनका ऑथर्स भी डिफरेंट है. सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट पीरियड, एंग्लो सेक्सन पीरियड. फर्स्ट वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पे पोइट्री यूज़ नहीं की जाती थी, यहाँ पे मेटाफोरिकल फ्रेजेस यूज़ की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में पोइट्री डिस्कवर नहीं होती. और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि ये ऑरली सारी बात की जाती थी, वर्बली सब कुछ होता था, रिटन बहुत कम होता था कि ये लोग कुछ लिख लें. और इनकी थीम्स जो होती थी, दैट वाज रिलीजियस एंड हीरोइक, यानी वो फेट को डिस्कस करते थे, लॉयल्टी और वैल्यूज़ को डिस्कस करते थे उनके लिए, क्योंकि उस टाइम पे मारधाड़ बहुत होती थी और वो वॉर टाइम पीरियड था, तो इस वजह से वहाँ पे. और इनकी लैंग्वेज जो होती थी वो इंग्लिश लैंग्वेज से डिफरेंट होती थी, और इस आजकल के स्पीकर्स उसको नहीं समझ सकते हैं. Here we have some main authors and some main works of those authors. For example, we have Beowulf, The Dream of the Rood, Anglo-Saxon Chronicle, The Wanderer and the Seafarer. इस तरह के बहुत सारे मेन वर्क्स हैं जिनको हो सकता है हम आगे डिस्कस करें. नेक्स्ट वी हैव द मिडल इंग्लिश पीरियड, दैट वाज डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक एज. इसमें जो होता था, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म होती थी वो फ्रेंच और लैटिन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी. यानी उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे जो हमें पता चलता था कि यार थोड़े से फ्रेंच वर्ड्स हैं, थोड़े से लैटिन वर्ड्स हैं. इसमें नॉर्मन इन्फ्लुएंस की बात की हुई है, जो कि फ्रेंच वर्ड्स ज़्यादा लिए गए थे इंग्लिश वोकैबुलरी की निस्बत. मतलब हमारी अगर डिक्शनरी की बात करें तो उसमें बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स थे उस टाइम पीरियड में. एंड ये भी वर्बली ज़्यादा फोकस करते थे, इनकी ऑरल क्वालिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, बजाय इसके कि ये लोग रीड करें या राइट करें कुछ भी इस तरह. और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हमें ये बता रहा है कि ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे इंग्लैंड ट्रांसफॉर्म किया था. ये वो टाइम पीरियड था जिनकी थीम्स क्या थी, नेचर, सेकुलर लिटरेचर और सब कुछ यहाँ पे ये वाली बात होती थी. नेक्स्ट वी हैव द की ऑथर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, दैट वाज द वेरी फेमस जॉफ्री चॉसर. चॉसर को हम सब ने पढ़ा है, येस, द कैंटरबरी टेल्स में. इनका मोस्ट फेमस वर्क ही ये है. एंड ही वॉज बेस्ट नोन ऑथर ऑफ दैट टाइम पीरियड, और अब तक इनको बहुत अच्छा माना जाता है. उसके बाद हमारे पास है मार्ले. ये भी एक लेजेंड माने जाते हैं अपने उस टाइम के लिटरेचर के. नेक्स्ट वी हैव रॉबर्ट हेनरीसन. ओके, ही वाज अ स्कॉटिश पोइट, और ये भी अपने बहुत ज़्यादा फेमस हैं फेबल्स की वजह से बहुत ज़्यादा. एंड देन वी हैव विलियम लैंगलैंड, जो कि उस टाइम के, मतलब ये 4-5 ऑथर्स हैं जो बहुत मेन है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, मेन वाला बंदा जो है चॉसर, और वो आप अब तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे भी पढ़ते ही रहेंगे. नेक्स्ट वी हैव द मेन रेनेसांस. अमेरिकन इंग्लिश में ये रेनेसांस है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको रेनेसेंस कहते हैं. सो रेनेसेंस जो है या रेनेसांस हम पढ़ेंगे, दैट वाज केम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, किसी चीज़ का अगेन, मतलब अगेन जन्म होना. रीबर्थ क्यों कहा गया है? ये वो टाइम पीरियड था जिसमें इन लोगों ने सारा अपना जो हिस्ट्री था, जो सेंचुरीज़ जो लोग गुजर चुके थे, इन्होंने इसकी रीबर्थ की थी, उनको अगेन किया था. जिस तरह अगर हम आज अगर उनके टेक्स्ट को पढ़ें तो दैट इज़ वर्ड रीबर्थ, ठीक है. रीन्यूड इंटरेस्ट इन ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट. और उन्होंने क्या किया था, किस चीज़ पे फोकस किया था? उन्होंने ह्यूमन पोटेंशियल पे फोकस किया था. उन्होंने ये बताया था कि जो थीम्स हैं वो सेकुलर से ज़्यादा है, मतलब इन्होंने आर्ट्स की बात की थी, इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर की बात की थी. अच्छा, ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे प्रिंटिंग रेवोल्यूशन भी आई थी और गोल्डन एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इधर इसी टाइम पीरियड में ड्रामा भी इंट्रोड्यूस हुआ था और प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी इनोवेट हुई थी. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सिर्फ आप रीडिंग करके सब कुछ नहीं कर सकते हो. आपको रीडिंग तभी होगी ना आप जब उस चीज़ को लिखा हुआ देखोगे. आप ऑरली सब कुछ समझ नहीं सकते. यू वांट टू रीड योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, ठीक है. तो इस टाइम के जो सब पीरियड्स थे वो एलिजाबेथन थे, जैकोबियन पीरियड था, कैरोलिन पीरियड था,
और कॉमनवेल्थ पीरियड था। ये सब पीरियड्स हम आगे पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। आहा, नेक्स्ट वी हैव द मेजर की ऑथर्स। विलियम शेक्सपियर। कौन नहीं जानता शेक्सपियर को, सभी जानते हैं, लाइक ऐसे वाला नहीं वैसे वाला। बहुत फेमस हैं, उनके बहुत सारे प्लेस हमने पढ़े हुए हैं। हैमलेट है, मैकबेथ है, रोमियो एंड जूलियट है। इसके अलावा बहुत सारी सोनेट्स लिखे हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ 154 सोनेट्स एंड 37 प्लेस। और ही वॉज अ वेरी फेमस पोइट, ही वॉज अ वेरी फेमस प्ले राइट। नेक्स्ट वी हैव क्रिस्टोफर मार्लो। ही वॉज फेमस फॉर हिज टिम्बरलेन एंड डॉक्टर वाला कोई प्ले है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव स्पेंसर। स्पेंसर के बारे में हमने बहुत कम पढ़ा हुआ है। उनका द फेरी क्वीन लिखा हुआ है यहाँ पे, एपिक पोएम। ओके, ही वॉज अ एपिक पोइट। नेक्स्ट वी हैव जॉन मिल्टन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे पैराडाइज लॉस्ट की वजह से। एडम और ईव के कैरेक्टर को और जिस तरह इन्होंने सेटन के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, हेल और हेवन का बताया हमें, दैट वाज ऑसम। इवन इस पे जब मैंने प्ले किया था, आई वाज द सेटन और मेरे चेले भी थे और वो शैतान बनना, एंड इट वाज सो कूल, सो गुड, लिटरली ये बहुत कमाल था। खैर, इसके बाद हमारे पास है जॉन डन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी मेटाफिज़िकल पोइट थे। मेटाफिज़िकल इन्होंने बात की थी और इनके बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। आप इनको मेटाफिज़िकली ही जानेंगे। नेक्स्ट वी हैव द रेनेसांस ड्रामा एंड पोइट्री। ड्रामा, जिसे हमने पहले पढ़ा, द गोल्डन एज। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि पब्लिक थिएटर्स फ्लॉरिश हो रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे जो थे सोशल क्लासेस के लिए आप लोग अपने छोटे छोटे थिएटर्स को ओपन कर रहे थे, ताकि जो सोशल क्लास है, जो नॉर्मल क्लास है, चाहे वो अपर है, चाहे वो एलीट है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो जो वर्कर्स हैं वो हैं, उन सब के लिए एक ही जैसा ड्रामा ओपन किया जाता था। उनके लिए वैसे थिएटर्स ओपन किए गए थे। फिर चाहे वो ट्रेजेडीज़ की बात कर रहे हो, चाहे कॉमेडीज़ की बात हो रही हो, चाहे हिस्ट्री की बात हो रही हो, दैट वाज सो पॉपुलर ऑफ दैट टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास ये बात आती है कि थिएटर क्लोज हो गए थे। इसका जो लास्ट टाइम पीरियड था, कॉमनवेल्थ पीरियड, उस टाइम पे ये ड्रामा वगैरह ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट वी हैव द पोइट्री, दैट इज़ द न्यू फॉर्म। और एक्सप्रेशंस को, आप हमें पता है पोइट्री क्या होता है, हमने इसको एक्सप्रेशन का नाम दिया। अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप जिस फॉर्म में करो, चाहे इसमें राइम लाओ, चाहे राइमिंग स्कीम लाओ, ठीक है। सोनेट जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे, और वो किससे निकला था? पेट्रियार्कन, ठीक है, और शेक्सपियर के टाइम से वो इन्फ्लुएंस किया गया था। मेटाफिज़िकल पोइट्री उस टाइम पे बहुत फेमस थी, क्योंकि उसमें डिफरेंट आप मेटाफर्स के साथ फिलोसफिकल थीम्स को ऐड करके मेटाफिज़िकल पोइट्री बनाते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया पहले, हमारे पास कौन थे जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेमस यूज़ करते थे। एपिक पोइट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ की जाती थी। स्पेंसर का वर्क बहुत फेमस था, ठीक है। हमें पता चल गया कि रेनेसांस जो टाइम पीरियड था वो ड्रामा और पोइट्री के लिए बहुत फेमस था। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन हमें पता चल गया कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और रेनेसांस में क्या था, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया, मेन वर्क्स पता चल गया, ऑथर्स का पता चल गया। हमें ये पता चल गया कि पहले वो किस तरह सिर्फ और सिर्फ हीरोइक एक्ट्स और उन थीम्स पे रहते थे, लेकिन अब पता चला कि इन चीज़ों से हट के ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्टिंग हुई थी। हमें ये पता चला कि किस तरह पहले उनकी वर्डिंग कोई नहीं थी, वो लिखते नहीं थे, वो सिर्फ ऑरली सब कुछ करते थे। फिर पता चला कि इन्होंने राइटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आया और रिटन टेक्स्ट को ज़्यादा फॉलो किया। हमें ये पता चला कि किस तरह एक सिंपल टेक्स्ट जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं थी, वहाँ से किस तरह इन्होंने ऑरल पोइट्री में क्या क्या ऐड किया। एपिक पोइट्री ऐड की, इन्होंने सोनेट्स ऐड किए, इन्होंने प्लेस और ड्रामास ऐड किए और प्रोज फिक्शन को जनरेट किया। सो दिस वॉज ऑल द जर्नी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।